डी स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। डी स्टूडेंट्स, आज हम जो ग्रामर के प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज हम करा रहे हैं विशेष रूप से यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, और इसके अलावा जितने भी कम्पिटेटिव और बोर्ड एग्जाम हैं उन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो उसके अंतर्गत डी स्टूडेंट्स हम प्रैक्टिस नंबर 6 देखेंगे, 6 नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, इसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं और पहले 1 to 5 क्वेश्चन जो है हमने फ्रेजल वर्ब से लिए हैं। तो डी स्टूडेंट, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। देखो 1 से 5 तक फ्रेजल वर्ब। देखो ही ... मैनी प्राइज, उसने कई पुरस्कार जीत लिए। तो बियर बिन मतलब जैसे बोर बिन होगा यहाँ पे तो लगेगा यही, या वो कई, तो इसका कौन सा सही है डी स्टूडेंट्स? उस बियर बिन मीन्स होता है जीतना, बियर बिन सहन करना होता है, बियर डाउन सप्रेस करना, दबाना। तो कौन सा आएगा? पहला ही आएगा, ऑप्शन ए सही है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, क्या आएगा इसमें? ठीक, ही बोर बिन मैनो ही बियर अबे मैनी प्राइजेस। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट, ही कुड नॉट हिज इनेमीज। भाई अपने मतलब जो उसके दुश्मन हैं उन्हें कुचल नहीं सका, उन्हें दबा नहीं सका। तो क्या होगा? बियर अबे तो जीतना होता है, बियर बिद माने सहन करना है, बियर डाउन मतलब होता है सप्रेस। तो यही होगा डी स्टूडेंट सही। ठीक है, इसका मतलब होता है दबाना। और ये दिया है, देखो एक दिया है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है कन्फर्म करना, सपोर्ट करना या प्रूव करना। ठीक है डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। देखो द विटनेस डिड नॉट हिज टेस्टमनी। जो विटनेस है, जो मतलब गवाह है, वो अपनी जो टेस्टमनी थी, सबूत था, उसे वो प्रूफ नहीं कर पाया। तो इसका क्या होगा? देखो बियर आउट 2 जगह हो गया डी स्टूडेंट, बियर आउट ही होगा। ठीक है, बियर आउट ही होता है कन्फर्म करना या प्रूव करना। ठीक है, और नीचे भी हो गया बियर आउट, इससे कोई फर्क नहीं। बियर बिद में टॉलरेट करना होता है, बियर बी मीन जीतना होता है, अभी हमने आपको बताया था। और बियर आउट रिलेटेड रिलीवेंट या देखो अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे सी वेल ड्यूरिंग हर इलनेस, मतलब वह अपनी बीमारी में ही टिकी रही, डटी रही। तो बियर आउट नहीं होगा, वो बियर अप होता है। ठीक है, बियर अप मतलब टिके रहना। ठीक, तो बियर अप होगा इसका टिके रहना। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5। रोहित कुड नॉट हिज इंसल्ट। रोहित जो था वो अपनी इंसल्ट, अपने अपमान को सहन नहीं कर सका। तो बियर अवे मीन तो जीतना होता है, बियर डाउन मीन्स होता है कुचलना होता है, बियर बीत मतलब होता है सहन करना। ठीक है डी स्टूडेंट, बियर बीत माने सहन करना, और बियर आउट मतलब वही कन्फर्म करना, प्रूव करना, सपोर्ट करना। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो हमने अभी आपको ये करा दी है। अब हम देखेंगे, देखो अब डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 to 10, सिलेक्ट द करेक्ट क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पोर्शन के जो क्लाउज है, क्लाउज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिए हैं डी स्टूडेंट, वो देखेंगे। देखो क्लाउज से रिलेटेड जो संबंधित क्वेश्चन है वो देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, काफ़ी पूछे जा सकते हैं। देखो आई हेल्प्ड द मैन हु वाज इल, मतलब मैंने उस आदमी की सहायता की जो बीमार था। तो आदमी के बारे में बताया जा रहा है, आई हेल्प द मैन। मैन एक मैन क्या है? यहाँ पर एक नाउन है, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो क्या होता है? एडजेक्टिव क्लोज। ये एडजेक्टिव क्लोज है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आई नो दैट सी इज राइट। मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ। देखो चाहे आप ऐसे जान लें, आई नो क्रिया है, क्रिया के आगे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर अधिक शब्द मिलकर एक नाउन का काम कर रहे हैं, मतलब ये क्या है? नाउन क्लोज। ठीक है, ये नाउन क्लोज है। और चाहे पैसे इसका आई नो मैं जानता हूँ, व्हाट क्या जानता हूँ, क्या से आंसर मिलेगा, तो वो भी नाउन क्लोज होता है। आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, दैट सी इज राइट की वो ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दे बेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन, मतलब वो कब गए। यहाँ पे जब कब से आंसर मिले आपको कहीं पर, और भेन से जब आंसर मिलता है तो एडवर्ब क्लोज होता है, क्योंकि क्रिया के बारे में बताया, क्रिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडवर्ब ही देता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हुज कार हैज बीन स्टोलेन, किसकी कार चुरा ली गई है।
स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, व्हाट रिमेन्स अ मिस्ट्री, क्या अभी भी एक रहस्य है, हुज कार हैज बीन स्टोलन, मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये है नाउन क्लोज, क्योंकि देखो आप रिमेन्स एक वर्ब है, वर्ब का ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, नाउन क्लोज है, सब्जेक्ट रूप में भी, सब्जेक्ट के रूप में भी ये काम कर सकता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। आई हैव लॉस्ट द बुक, मैंने वो किताब खो दी। विच आई वोट स्टरडे, कौन सी किताब खो दी, विच बुक, जो मैंने कल खरीदी थी। पहले तो ऐसे देख लेंगे, बुक, बुक है एक नाउन, नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, विच आई वोट स्टरडे जो मैंने कल खरीदी थी, और नाउन की नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव, जो तो ये है एक एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जी हमने लिए हैं क्या, पार्ट ऑफ स्पीच से देख लेते हैं। देखो, सी केम स्लोली अप टू द मेन डोर, मुख्य दरवाजे पर वो धीरे धीरे आई, किसकी विशेषता बताई जा रही है, क्रिया की। केम कैसे आई स्लोली, तो क्रिया की विशेषता क्या बताता है, एडवर्ब, तो ये एक एडवर्ब है, ठीक है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे। दूसरा देखेंगे, दे आर गोइंग टू देयर स्कूल, वो अपने स्कूल जा रहे हैं। देखो देयर स्कूल है एक नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, तो ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब ऑप्शन सी सही है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। दे वॉन्डर्ड राउंड एमलेसली, मतलब वो चारों ओर निरुद्देश्य भटकते रहे, तो वॉन्डर मतलब भटकने की विशेषता बता रहे, चारों ओर भटकते रहे, तो वर्ब की विशेषता बताते हैं एडवर्ब, तो ये भी एक एडवर्ब है डी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, रोहन इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, रोहन इतना बूढ़ा है कि वो तेज नहीं दौड़ सकता है, ओल्ड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, तो टू क्या है, ये एक एडवर्ब है, ठीक है डी स्टूडेंट्स, ये है एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, देखो 15 में क्या है, सी विल कम इन द मॉर्निंग, देखो सी विल कम वो आएगी, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इनको बताना है, मॉर्निंग क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और द आर्टिकल है, तो इन क्या है, इन है प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट होता है, वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये प्रीपोजिशन के भी क्वेश्चन कर लिए डी स्टूडेंट्स, अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब सॉरी डी स्टूडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन हमने कर लिए, प्रीपोजिशन देखते हैं। 15 to 20 देखो, द शॉप क्लोजेस, देखो जब कोई निश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो क्लोजेस 8 लगेगा, 8 मिडनाइट, मतलब दुकान जो है वो आधी रात को बंद होती है। देखो डू यू वर्क, देखो दिन है या डेट है या कोई फेस्टिवल है या हॉलीडे है, तो उन सबसे पहले हम लगाएंगे ऑन, तो डू यू वर्क ऑन संडे, टू नहीं लगाएंगे, फ्रॉम नहीं लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो ही लिव्स, देखो अलवर राजस्थान, देखो जब सेंटेंस में दो स्थान दिए हो, एक बड़ा छोटा स्थान दिया हो और एक बड़ा स्थान दिया, तो पहले में हम भरेंगे एट प्रीपोजिशन, दूसरे में भरेंगे क्या, दूसरे में इन, तो ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है डी स्टूडेंट, ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, डू यू वर्क आ कंपनी, तो यहाँ पर देखो जब कोई इनक्लोजिड स्पेस होता है तो वहाँ पर हम इन लगाते हैं, वैसे भी अर्थ के अनुसार भी लगा सकते हैं, डू यू वर्क इन आ कंपनी, क्या आप एक कंपनी में काम करते हैं, ऐसे लगा देंगे। देखो 20 देख लेते हैं, ही जंप्ड द रिवर, देखो जब कोई कहीं कूदता है उसमें मोशन होता है तो लगाते हैं इनटू, ही जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब 5 क्वेश्चन हमने लिए हैं, काहे के क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स, ये 5 क्वेश्चन हैं जो एक सेंटेंस का एक पार्ट है, उसमें इधर है वो देखना। देखो देखो टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड, देखो बी पार्ट में गलती है, अपॉइंटेड इन नहीं होगा डी स्टूडेंट्स, अपॉइंटेड क्या होता है टू, ठीक, तो बी पार्ट में गलती थी, हमने सही कर दी। अगला देखेंगे 22 देखेंगे, माई नीस हैज बीन मैरिड टू लगेगा, पार्ट ए में ही गलती है, ठीक है, जब किसी लड़की की शादी की बात आए तो वहाँ पर टू लगाएंगे, विद नहीं लगाएंगे, अब जब कोई लड़का होगा तो लगाएंगे विद, ठीक। अगला देखेंगे 23 क्वेश्चन,
द डॉक्टर रेफर्ड द पेशेंट, रेफर्ड टू होता है, फोर नहीं लगेगा, फॉर द ओपीडी नहीं होगा, टू द ओपीडी, टू लगाएंगे यहाँ पर, ये सही है। पार्ट बी में गलती है इसकी भी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। दे वॉक्ड बिसाइडिस ईच अदर, बिसाइडिस नहीं लगेगा, बिसाइडिस का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, यहाँ लगाएंगे बिसाइड, ठीक, तो पार्ट 2 में गलती है बिसाइड। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, प्लीज पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव, मतलब जाने से पहले आप इस कैंडल को बुझा देना, पुट अवे नहीं होगा, पुट आउट होगा, डी स्टूडेंट पुट आउट, ठीक, तो पार्ट ए में गलती है, ठीक। तो डी स्टूडेंट हमने ये देख लिए यहाँ पर के 5 क्वेश्चन देख लिए, अब 5 क्वेश्चन और देखेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन हमने पैसिव वॉइस के लिए है, देखो पहला 20 हु हैज डन दिस, पैसिव वॉइस में है, तो डी स्टूडेंट कभी भी हु लगा हो तो आपको मालूम है पहले बाय हुम से देखेंगे, बाय हुम सब में लगा है, ठीक है। फिर हैज का हैज लगाएंगे, हैज लगा दिया, फिर दिस लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे और डन लगा देंगे। बाय हुम हैज दिस बीन डन, ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है, पैसिव वॉइस में है। क्वेश्चन नंबर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। दे क्रॉस वर्ड इडियम्स का लिया है, क्रॉस वर्ड का मतलब है टू फाइट, लड़ना, ठीक है, टू डिफेंड नहीं होता, टू किल नहीं होता, टू रोब नहीं होता। अगला देखेंगे 28, अ क्लोज सेव, ये भी इडियम्स का क्वेश्चन है डी स्टूडेंट। क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। अ लकी स्केप नहीं होगा, अ क्लीन सेव नहीं होगा, अ बेल गार्डेड सीक्रेट नहीं होगा, अ नैरो स्केप, ठीक, अ नैरो स्केप यही होता है बाल बाल बचना। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेंगे। आई अ लेटर बिफोर आई बेंड, देखो जब पास्ट में कोई दो काम हो जाए डी स्टूडेंट, जो पहला काम समाप्त होता है पहले उसे हम पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं, और पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, हैड प्लस B3, और जो काम बाद में समाप्त हो उसे पास्ट इंडिफिनिट में, तो यहाँ क्या लगा भरेंगे हम, तो हैड प्लस B3, देखो पहले यही काम शुरू खत्म हुआ था, आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर आई बेंड, जाने से पहले मैं एक पत्र लिख चुका था, तो ऑप्शन बी सही है इसका, हैड रिटन आएगा। लास्ट देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर लास्ट। इफ आई बर यू, यदि मैं आपके स्थान पर होता, ये है डी स्टूडेंट्स कंडीशनल सेंटेंस का नियम है, जब एक में बर लगा होगा तो दूसरे में वुड और B1 लगाएंगे। देखो इफ आई बर यू तो आई विल रिफ्यूज नहीं होगा, आई वुड रिफ्यूज, क्योंकि इसका नियम क्या है, वुड के साथ B1 लगा दें डी स्टूडेंट। तो आज हमने डी स्टूडेंट्स इसके टॉप 30 क्वेश्चन देखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है डी स्टूडेंट, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।